अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो हल्दी के बारे में है। हल्दी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं हल्दी में। आप अगर रोज़ाना हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी ऐसी पॉजिटिव चेंजिंग्स आपकी बॉडी में आती हैं। अगर आप 70 साल के भी हैं तो ये कैसे आपकी एज को रिवर्स कर सकती है। और आज इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि होम्योपैथी में रहते हुए हल्दी को कैसे इस्तेमाल करना है और हल्दी से मास्क कैसे तैयार किए जाते हैं और मौसम के लिहाज से कौन सी ऐसी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं जिनको हम अगर सीख लें तो हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में मौजूद मेन जो जुज़ है वो है करकुमिन। करकुमिन हमारी बॉडी में, हल्दी तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन वो पूरे तरीके से वो बेनिफिट्स करकुमिन से हम नहीं ले सकते। गलत तरीके से हम हल्दी इस्तेमाल करते हैं और उसको हम ज़ाया कर लेते हैं। इसे सुपर फूड क्यों कहते हैं, इसे गोल्डन स्पाइस का नाम क्यों दिया गया है, ये सब और बहुत कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। मैं डॉक्टर शहजाद अफजल और आप देख रहे हैं हेल्थ फीएन बाय डॉक्टर शहजाद। तो चलें शुरू करते हैं। हल्दी क्या है? हल्दी एक जड़ी बूटियों से हासिल किया हुआ एक मसाला है। ये अदरक के ख़ानदान से है। ये ताकतवर एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ का हामिल है। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से हम अपनी बॉडी की कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ खूबसूरती में इजाफा और बहुत से तबीयी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। हिंदुस्तानी और चीनी तिब में गुज़िश्ता सैकड़ों सालों से हल्दी को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे गोल्डन स्पाइस और सुपर फूड का नाम दिया गया है। हल्दी में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा विटामिन सी, विटामिन 6, मैग्नीज़, पोटाशियम, डाइटरी फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ ये एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ का हामिल है। इसके अलावा एक चम्मच हल्दी में 24 कैलोरीज, प्रोटीन और फैट पाई जाती है। हल्दी के फ़वाइद। नंबर 1, चर्बी को पिघलाकर वज़न कम करती है। जब हम हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी में इंसुलिन के सेल्स की रेजिस्टेंस को मेंटेन करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करती है, जिससे बाइल हमारी बॉडी में प्रॉपर बनता है और चर्बी को पिघलने में मदद मिलती है, वो जिस्म में स्टोर नहीं होती। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। नंबर 2, जिगर की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसको लिवर प्रोटेक्टर भी कहते हैं। अगर हम हल्दी को प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जिस्म में, हमारे लिवर में फ़ैट को जमा नहीं होने देती। अगर किसी को लिवर फाइब्रोसिस है, जिगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, अगर वो हल्दी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करता है तो जिगर अपना काम मुकम्मल तरीके से करना शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता, और जिससे हमारी बॉडी पे बड़े पॉजिटिव जो हैं वो इम्पैक्ट आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, सोजिश को कम करती है। हल्दी बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ की हामिल है। हमारे जिस्म में कहीं किसी किस्म की सोजिश है तो हल्दी इसको ख़त्म करती है, वो चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। जैसे जोड़ों का दर्द है, जोड़ों के ऊपर सोजिश आ जाती है लोगों के, गाउट है, गैंठिया है, यूरिक एसिड है, इन सब में हल्दी अगर आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतरीन रिजल्ट्स की हामिल है। नंबर 4, कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा। अगर आप हल्दी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये जिस्म में मौजूद हर किस्म के बैक्टीरियाई इन्फेक्शंस में आपकी हेल्प करती है। ये खून को साफ़ करती है। हमें एनवायरनमेंट में मौजूद जो भी वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्शंस होती हैं ये उससे हमें बचाती है और हमारे जिस्म की मुकम्मल डिटॉक्सिफिकेशन करती है। ये खून को साफ़ करती है। तो कुल मिला के ये हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में हमारी बॉडी की हेल्प करती है, जिससे हमारी कुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होता है। नंबर 5, ये बेहतरीन किस्म का एंटी एजेंट है। अगर आप हल्दी को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी उम्र 40-45 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर, 70 साल भी है, 60 साल भी है और आपके चेहरे पर अगर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं, मैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आपको
कुछ मास्क बताऊंगा और उनका तरीका बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है, और इसको आप खाएं भी और चेहरे पर भी लगाएं, और एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्किन को फ्रेश करती है, कलर रिफ्लेक्शन को फेयर करती है, और आपकी एज जो है उसको लॉक कर देती है। और जिन लोगों के चेहरे पर एक्नीज़ हैं, टीनेजर्स हैं, अगर वो इसको उन मास्क को इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे से दाग धब्बे, और जिन बहनों के शाइयाँ हैं चेहरे पे, झुर्रियाँ के साथ साथ मुलाजमा अगर उन्हें निकल आया है, धब्बे हैं, ब्लैक किस्म के डार्क स्पॉट्स हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला उनके इस हल्दी के इस्तेमाल से ही ठीक हो जाएंगे। नंबर 6, ये एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन ज़रिया है। हल्दी हमारे जिस्म में कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पे भी कोई किसी किस्म की सिस्ट बनी हुई है, ट्यूमर्स बने हुए हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन काम करेगी। ये हमारी बॉडी में जाके कैंसर सेल्स को ख़त्म करके, अगर ट्यूमर है ट्यूमर को भी ख़त्म करती है, और हमें हर किस्म के इन्फेक्शन से महफूज रखती है। इसके साथ साथ आप यही बात भी याद रखें, अगर आपने किसी चीज़ के बेनिफिट्स लेने हैं तो आपने उसे मुस्तकिल इस्तेमाल करना है। बाज़ डिजीज़ जो होती हैं वो अगर वो अक्यूट हैं तो वो 10 से 15 दिन में ठीक हो जाती हैं। अगर जैसे वायरल हमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, उसमें हल्दी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपको कुछ क्रॉनिक डिजीज़ हैं तो फिर आप इसे 1.5 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह तक इस्तेमाल करके इसके आप रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। और साथ साथ अपनी ग़िज़ा को भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, पॉजिटिव चेंजेस लेके आएँ, गौर करें क्यों हम इस बीमारी में आए हैं, उसकी वजह और उसकी काज को ढूंढें, और साथ आप हल्दी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 7, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ की हामिल है। हमें ग़िज़ा हम खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ, हम प्रोसेस फूड खाते हैं या कहीं बाहर से हम खाते हैं, या कोई ऐसी ग़िज़ा जिससे आपको बैक्टीरियाई इन्फेक्शन हो जाती है। अगर आप हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ऐसी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। ये आपको हर किस्म के बैक्टीरियाई इन्फेक्शन से बचाती है। नंबर 8, हार्ट टॉनिक। ये बहुत बेहतरीन किस्म की हार्ट टॉनिक है। ये हमारे कार्डियो सिस्टम को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करती है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, तो ये उसको कम करने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करती है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है और खून की सर्कुलेशन को पूरे जिस्म में रेगुलेट करती है। नंबर 9, ये हमारे नेफ्रॉन सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करती है। किडनी के अंदर अगर किसी किस्म के सिक्रेशन है, ऑक्सलेट है, ये उसको खारिज करने में हेल्प करती है। किडनी का क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने में हेल्प करती है। नंबर 10, मैदे और आंतड़ियों के अल्सर के लिए बड़ी मुफीद है। अगर किसी को स्टमक अल्सर है, इंटेस्टाइनल कोलाइटिस है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ये उनको हील करती है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को बूस्ट करती है। हल्दी इस्तेमाल करने के तरीके, सबसे पहले हम इस चीज़ को सीख लें कि हल्दी जो है वो कौन सी और कहाँ से हमें लेनी चाहिए। अगर आप बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप अच्छी किस्म की हल्दी खुद परचेज़ करें और उसे प्रॉपर तरीके से खुश करके खुद पसवाएं अपनी आंखों के सामने, और जिस जगह आप पसवाएं वो चक्की जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें और कोई मसाला मिर्चों वाली चक्की ना हो, साफ़ सुथरी चक्की में जो है वो उसको पसवाएं। सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है। दूसरे नंबर पर बाज़ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी मैं पिक साथ लगा रहा हूँ। तो ये आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा इनके लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो इनको आप परचेज़ कर लें। और जब भी आप कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करें तो आप देखें कि इसमें मौजूद करकुमिन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जुज़ है हल्दी का, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो कितनी मिकदार में इस प्रोडक्ट में डाला हुआ है। अगर आप खुद हल्दी लेके पिसवाएंगे तो उसमें तो ये चीज़ मिल जाएगी आपको, लेकिन प्रोडक्ट जब आप परचेज़ करते हैं तो उसमें आप देख लें। और जब भी आपने हल्दी इस्तेमाल करनी है तो साथ आपने काली मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करना है।
क्योंकि काली मिर्च अगर आप साथ डालेंगे, बहुत मामूली मिकदार में, आपको तरीका आगे बताऊंगा, अगर आप वैसे इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च जो है वो करकुमिन को हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑब्जर्व करने में हेल्पफुल रहती है, नहीं तो वो प्रॉपर तरीके से बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होता। और दूसरी एहतियात हल्दी को इस्तेमाल करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने हल्दी कभी भी खाली पेट इस्तेमाल नहीं करनी। हल्दी जब भी खानी है खाने के साथ खाएं या खाने के तकरीबन को 1.5-2 घंटे बाद इसको आप इस्तेमाल करें। तो चले अब आपको मैं 4 ऐसे तरीके बताऊंगा हल्दी को इस्तेमाल करने के। मुख्तलिफ रेसिपीज़ हैं जो आप मौसम के लिहाज से अपनी तबीयत को देखते हुए अपनी पसंद के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट्स इन सब के वही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1, नाश्ते में आप इसका एग बना के खा सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है, मैं पिक साथ लगा रहा हूँ, आप देख लें। 1 अंडा लेना है, साथ आपने जैतून का तेल जो है वो 1 टेबलस्पून लेना है, हल्दी का आपने आधा चम्मच लेना है, काली मिर्च 1 चुटकी, और बाकी दीगर मसाला जो हैं वो आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से डालें। इसका अंडा बनाएं, बना के जो है वो आप अपने नाश्ते में इस्तेमाल करें। नंबर 2, हल्दी दूध। दूध 1 गिलास, शहद हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चुटकी, हल्दी आधा टीस्पून, दालचीनी 1 टुकड़ा, इलायची सब्ज़ 2 चुटकी पिसी हुई, नारियल का तेल आधा चम्मच। दूध में तमाम अशिया डालकर इसको अच्छी तरह गर्म कर लें। उसके बाद नीचे उतार कर इसको आप छान लें। छान के इसमें शहद डालकर आप इसको इस्तेमाल कर लें। और जो लोग डायबिटिक हैं वो शहद स्किप करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, टर्मरिक स्मूथी। तो इसकी आप एक स्मूथी बनाएंगे। उसका तरीकाकार ये है, हल्दी 1 टीस्पून, दूध 1 कप, दालचीनी आधा टीस्पून, काली मिर्च 1 चुटकी, शहद 1 चाय का चम्मच, अदरक आधा टीस्पून। ब्लेंडर में ये तमाम चीज़ें डालकर इसकी स्मूदी बनाएं और इस्तेमाल करें। नंबर 4, होम्योपैथी में भी हल्दी को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार की गई है हल्दी से, जिसे हम कहते हैं करकुमा लौंगा। ये बहुत बेहतरीन किस्म की होम्योपैथिक रेमेडी है। इसके भी वही बेनिफिट्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हल्दी को बाज़ार से परचेज़ नहीं कर सकते, खुश्क नहीं कर सकते, प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करनी, तो आप ये करकुमा लौंगा मदर टंक्चर ये आप लें। 20-20 कतरे आप इसके कुनकुने पानी में डालकर सुबह शाम खाना खाने से तकरीबन को आधा घंटा बाद इस्तेमाल करें। इससे भी आप वही सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चले अब हम मास्क की तरफ चलते हैं। 3 किस्म के मास्क जो हैं वो मैंने तैयार किए हैं इसके लिए, जो मैं अपने क्लिनिक पे अपने पेशेंट्स को यूज़ करवाता हूँ। तो ये है वो मास्क। पहला मास्क जो है वो चमकदार स्किन के लिए है। इसमें आप आधा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच दूध, आधा चम्मच शहद, इसको आप मिक्स करके पेस्ट बना लें और इसको आप चेहरे पर लगाएं, गर्दन पर और चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। तो आपकी स्किन के अंदर बेहतरीन किस्म का ग्लो और स्किन आपकी चमकदार हो जाएगी। नंबर 2 है एक्नी के इलाज के लिए। एक्नीज़ का जिनको इशू है वो साथ साथ जो मैंने रेसिपीज़ बताई हैं वो भी इस्तेमाल करें, और साथ ये मास्क जो है वो आप चेहरे पर लगाएं। इसके अंदर 2 चम्मच एलोवेरा जेल और आधा चम्मच हल्दी का, इसे आप मिक्स कर लें, पेस्ट बना लें, अच्छे से मैश कर लें इसको और अपने चेहरे पर और गर्दन पर 20 मिनट के लिए लगाएं। उसके बाद चेहरा धो दें। ये मास्क आपने जो डेली इस्तेमाल नहीं करना, को जो भी मैं मास्क बता रहा हूँ इसको आपने एक दिन छोड़कर अप्लाई करना है। नंबर 3, छाइयों, झुर्रियों और दाग धब्बों के लिए। तो इसमें आपने आधा चम्मच अर्जन ऑयल, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, साथ आपने आधा चम्मच हल्दी का और आधा चम्मच शहद इसमें मिक्स करके इसकी आपने पेस्ट बना लेनी है और अपने चेहरे पर और गर्दन पर अप्लाई करें। 20 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद उसको वॉश कर दें। तो ये थे मास्क। अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखें, नमाज 5 वक्त अदा करें, दीन सीखें और सिखाएं।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।